नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का। मैं हूं MS संगरमल। इस समय हम देश के उन राजनीतिक हालातों को लेकर के चर्चा करेंगे जिनको लेकर के पूरे देश में इस समय बहस छिड़ी हुई है। बहस इस बात को लेकर के छिड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से सत्ता में रही है, उसकी जो मदर संगठन है यानी RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके चीफ हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है और वो अप्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष इस किस बात को लेकर के किए गए हैं कि आदमी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, सर्वोच्च पद है, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और ये जो अहंकार है इसको छोड़ना चाहिए। आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष द्वारा जो अहंकारी होने, तानाशाही होने के जो हमले किए जा रहे थे, क्या उनमें कोई सच्चाई नज़र आ रही है? लोगों को जनता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन सब बातों को लेकर के और हरियाणा की राजनीति पर कितना असर हो रहा है, इन बातों को लेकर के इस समय हम आपकी बात कराएंगे। जो आम आदमी पार्टी युवा विंग है उसके जिला सचिव हैं नवीन रेंडल जी, हम उनसे बात कराएंगे। नवीन रेंडल जी राजनीतिक सोच भी रखते हैं और जनता के हितों की उनके मन में तड़प। नवीन जी, विपक्षी जो गठबंधन के लोग हैं यानी इंडिया गठबंधन जो बना था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह, अहंकारी, बहुत सारे शब्द यूज किए गए थे और उनका बुरा भी माना गया था। ये कहा गया था कि ये तो प्रधानमंत्री पद का अपमान है और इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। विपक्ष झूठ बोलता है और विपक्ष पर इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए गए थे कि वो स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जिस तरह के ये आरोप नहीं थे, ये कहीं ना कहीं सत्य था। लोगों ने देखा कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही थी, उसका परिणाम भी लोगों ने दिया है भाजपा को तो। और जो बात इंडिया गठबंधन कह रहा था कि आज तानाशाही हो रही है, प्रधानमंत्री जी अहंकारी हो गए, ये सब तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने शुरू में प्रमोट किया, RSS ने, मोहन भागवत जी ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। उन्होंने स्वयं कहा है कि प्रधानमंत्री जी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, ये अहंकार भरी बातें करते हैं। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, इस नाम से तो बच रहे हैं। और नाम से तो देखो बच रहे हैं, लेकिन इशारा किसकी ओर है वो तो हर व्यक्ति समझता है। किस प्रकार से डिप्लोमेटिकल तरीके से उन्होंने अपने शब्द कह दिए और किसको कहा है, ये जनता तो सारा जानती है, हम लोग भी समझते हैं कि उन्होंने सीधा कहा, यही बात कही है कि भाई ये देखिए, इस प्रकार का किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकारी होना ठीक नहीं है। तो ये उन्होंने स्वयं पुष्टि की है इस बात की कि कहीं ना कहीं अहंकार तो था। बात तो बिल्कुल दुरुस्त करे, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा भाई मणिपुर में जो 1 साल से जो कुछ घटित हो रहा पहले चलना चाहिए। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो विरोधी दल है उनको मैं प्रतिपक्ष मानता हूं, लेकिन ये जो है उनको दुश्मनों की तरह मान रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये भी तो ये बहुत अच्छी बात मोहन भागवत जी ने कही है। और पूर्व में मैं एक संसद के अंदर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी जी ने भी यही कहा था, ये प्रतिपक्ष है। और आज देश में ये हालात पैदा हो गए कि प्रतिपक्ष को आज विपक्ष कहे, प्रतिपक्ष कहे, इन लोगों ने तो दुश्मन, देशद्रोही, आतंकवादी इस तरह का कहने शुरू कर दिया है। तो ये जब चीज़ें रहेंगी, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, तभी सिक्का चलता है। इसी प्रकार से सरकारें भी प्रतिपक्ष और पक्ष के साथ चलती हैं, मुजरा करने वाले भी बताते हैं। और इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। और मोहन भागवत जी की मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी है कि उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में किसी ने मणिपुर में नहीं देखा। तो इस बात से एक बात तो साफ है, मणिपुर के जो हालात है उसके लिए कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो थी वो जिम्मेवार रही है, अगर उन्होंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो जानना चाह रहे थे, क्या देश की जनता का रुख भी बदलेगा मोहन भागवत जी की इन बातों से? देखिए, जनता बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेती है। जनता से समझदार लोकतंत्र के अंदर कोई नहीं होता है। जनता एक एक चीज़ को नोट करती है। मणिपुर किस प्रकार से जला है वो मणिपुर के लोगों ने भी देखा है। और यही बात अगर आज RSS प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो जनता इसको भी देख रही है। और जनता तो देख ही रही है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार भी अब इसको देख रही है कि उनको लगा है कि जो खमियाजा उनको भुगतने को मिला है इस चीज़ का, तो उसके प्रति वो अब देखेंगे क्या करना है। और रही दूसरी बात, वो उनका काम है। और प्रतिपक्ष जो उन्होंने कहा, जब नेता प्रतिपक्ष होते थे अटल बिहारी जी, तो उनको तो जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त की, उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया था बनाकर उनके साथ में। क्योंकि वो देखिए, इस तरह का जो बैलेंस होता है, जो इस तरह की जो काम होने वाली बात राजनीति होती है वो इस तरह की होती है। और आज जो हालात हैं, काम वाली राजनीति नहीं रही। आज तो एक दूसरे को ब्लेम देने वाली राजनीति रह गई है मात्र।
मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए विरोधियों का विरोध, दूसरे दल का जो विरोधी दल है उसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छ जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषा ही यही है कि आपकी जो कमियां हैं उसको उठाएं, और विपक्षी उन कमियों को उठाते हैं, दुश्मनों वाला व्यवहार उनके साथ किया जाता है, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा मोहन भागवत जी कह रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने ये बात कही है और सत्य कही है, क्योंकि प्रतिपक्ष का साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो सरकार में लोग बैठे हैं कि वो ही निर्णय लेने में सक्षम है। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे सांसद होते हैं जो दूसरे जीत कर आते हैं, वो भी तो जनप्रतिनिधि है, तो वो भी जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो उस जनता की आवाज़ को भी सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अपने सरकार के जो सांसद हैं उनकी तो बात सुन ले, और जो दूसरे सांसद हैं वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को दबाने का काम फिर हो जाता है। तो इसलिए विपक्ष की बात को, प्रतिपक्ष को सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यही बात हरियाणा पर भी लागू होती है। हरियाणा में जो सरकार है उस पर बहुत सारे इल्जामात लगे हैं। जो पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी और अब नायब सैनी की है, क्या यहाँ भी इसी तरह के इल्जामात लग रहे हैं? देखिए, ये मैं एक बहुत अच्छी बात तो मैं ये भाजपा की अभी मतलब ये कहूँगा कि कम से कम इन्होंने इन परिणाम के बाद अपने जो फैसले बदले हैं, बहुत से जो इनको त्रुटियां नज़र आने लगी हैं, ये मैं तो बहुत अच्छा ये समझूंगा कि कम से कम लोगों की जो समस्याएं थी वो समाधान होने की किताब है। और यही हमारा काम है, विपक्ष का काम है कि हमें लोगों के काम को आसान करना है। यही विपक्ष का काम होता है, पहले सरकार का काम होता है। अगर सरकार इस काम को नहीं करती तो विपक्ष इस काम को आवाज़ उठाता है ताकि लोगों को समस्याएं दूर की जाएँ। और कम से कम आप कह रहे जो फैसले बदल रहे हैं, कोई हार से डर के तो नहीं? जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, भाई 5 सीटें हार गए हैं, ये कहीं उनका असर तो नहीं है? देखिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट बात है कि लोगों की समस्याओं को सुना जाने लगा है और उनको दूर करने का काम होने लगा है। अच्छा, आगे जो अभी चुनाव भी आने वाला है, विधानसभा चुनाव, इन चुनावों को लेकर के आम आदमी पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है? क्या रणनीति बना रही है? लोगों की आवाज़ किस रूप में उठा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी बनाई गई है। आम आदमी पार्टी पहले से लोगों के बीच में है और आगे भी लोगों के बीच में जिस प्रकार से मतलब पहले रही, आगे भी इसी प्रकार से रहेगी। जहां पर सरकार मौजूदा पक्ष काम नहीं करेगा, वहाँ पर भी पक्ष का काम आम आदमी पार्टी करेगी, लोगों की आवाज़ उठाएगी और लोगों की आवाज़ को उठाने का निरंतर जो काम आम आदमी ने शुरू किया है वो चलता रहेगा। और जिस प्रकार से आज ये परिणाम आए हैं वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी की रही है, क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज़ को हमेशा उठाया है। और आज प्रॉपर्टी ID को लेके करनाल शहर के अंदर जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया था और किसी सरकार ने नहीं किया था, प्रॉपर्टी ID को लेकर प्रदर्शन किया था वो पार्टी, सरकार नहीं, सरकार थोड़े प्रदर्शन सरकार के प्रति जो पार्टियों ने, किसी अन्य पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया विपक्ष में, जैसे आज कांग्रेस विपक्ष में थी, उन्होंने नहीं किया, वो काम आम आदमी पार्टी ने किया। मैं ये कहना चाह रहा था। और आम आदमी पार्टी ने प्रॉपर्टी ID और इन फैमिली ID को लेकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करनाल शहर के अंदर किया था। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कोई तैयारी चल रही है? बिल्कुल चल रही है जी, लोगों के बीच में हमें निरंतर रहना है। जिस प्रकार से आदेश आएगा उस प्रकार से तैयारी चली रही है। बाकी हम लोगों के बीच में निरंतर रह रहे हैं और जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणामों से कितने उत्साहित हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लोग? क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सभाएं ही हो गया। देखिए, लोकसभा में आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन बहुत अच्छा वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी ने हासिल किया, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में भी लगभग 2.44% का फ़र्क रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में। तो काफ़ी क्लोज मार्जिन के साथ चल रही हैं और ऐसे ही आगे चलेगी। अगर इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं, जैसा आदेश आएगा उस पर आगे इकट्ठा लड़ेंगे तो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और अलग अलग लड़ेंगे तो हम पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे और जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। जनता की आवाज़ उठनी भी चाहिए, और ये आवाज़ कब उठाएगी? जब विपक्षी पार्टियों के नेता दृढ़ निश्चय करके जनता के हकों की और जनता के हकूक़ की आवाज़ उठाएंगे। उठाते देखते रहिए जनता का। मैं हूँ MS निर्मल।